चलो यूडीआईडी कार्ड बनाना सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरी ये आज की वीडियो यूडीआईडी कार्ड बनाने के संबंध में है। मैं आपको इस वीडियो में यूडीआईडी कार्ड को हम किस तरह अप्लाई करते हैं, नंबर 2 उसके लिए कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ईच एंड एवरी स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं अपनी एक बच्ची जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका कार्ड मैं अप्लाई करूँगी और आप खुद देखेंगे कि किस तरह उसका लाइव डेमो दूंगी। उसके जब लाइव डेमो दे रही होंगी तो उससे आपको सीखना, जिनको नहीं आता, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप खुद देखिएगा कैसे 15 से 20 मिनट के अंदर मैं उस बच्ची का कार्ड अप्लाई करती हूँ और कैसे उसकी एप्लीकेशंस डाउनलोड करती हूँ, कैसे उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करती हूँ। अगर सब कुछ सही सही रहा तो उस बच्ची का कार्ड पूना से हेड ऑफिस से 15 से 20 दिन के अंदर इशू भी हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट यूडीआईडी कार्ड का प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट शुरू है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। ये सन 2016 में शुरू किया था। इसका जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है। बाकी इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसके फ़ायदे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, पर ये आज की वीडियो किस तरह हमने कार्ड को अप्लाई करना है उसके लिए ये मैंने बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना है। आपको ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और सब लोग आराम से कर सकेंगे। किसी भी क्रोम में जाके, चाहे वो गूगल क्रोम हो या ओपेरा हो, कोई भी क्रोम हो, वहाँ जाके यू जस्ट हैव टू राइट यूडीआईडी। यूडीआईडी लिखने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर यूडीआईडी कार्ड लिखा हुआ है। वहाँ पे अपने माउस से लेफ्ट साइड से क्लिक करिए। ये क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड या स्वावलंबन कार्ड का ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपने जब अगर किसी नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है तो स्क्रीन की राइट साइड में देखिए वहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और अगर किसी पुराने बच्चे का जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बारे में, उसके कार्ड के स्टेटस के बारे में जानकारी लेनी है तो देखिए उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यूडीआईडी कार्ड स्टेटस, तो आप यहाँ पर जाएंगे। चलिए ये वाला प्रोसेस मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि किसी नए बच्चे का जब हमने रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड से अपने माउस के क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर। फिर ये वाला पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा। इस पेज में 4 पेजेस की वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, पर्सन डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंड आइडेंटिफाई डिटेल्स। अब पर्सनल डिटेल्स में मैं आपको बच्चे का एक नाम भर के दिखाती जाती हूँ। मेरे पास एक बच्चा है, बच्चे का नाम है खुशी, KHUSHI, खुशी मैंने लिख दिया। बच्चे का मिडिल नेम कोइंसिडेंटली मेरे पास नहीं है। सपोज जैसे मेरा नाम किरणदीप कौर है तो फर्स्ट नेम में किरण आएगा, मिडिल नेम में दीप आएगा और उसके सर नेम में कौर आ जाएगा। यह बच्चे की कोई भी कास्ट होगी, जैसे अग्रवाल लगाते हैं या सिंह लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। पर मेरे केस में मेरे बच्चे का नाम सिर्फ खुशी है तो मैंने यहाँ खुशी लिख दिया। अब उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन वो हिंदी में मांग रहा है। आवेदन का पहला नाम यहाँ पर हम इंग्लिश में ही खुशी लिख देंगे, उसको वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा। मेरे बच्चे का सेकेंड नेम और सरनेम नहीं है, उसे मैं स्किप कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। फिर आएगा एप्लीकेंट के फादर का नेम। मेरे बच्चे के फादर का नेम है रवि, मैंने यहाँ पर रवि लिख दिया। अब वो उसके मदर का नेम मांग रहा है, मदर का नेम है रजनी, मैंने यहाँ रजनी लिख दिया। यहाँ पे अब उसकी वो डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। डेट ऑफ बर्थ है मेरे बच्चे की 3 अगस्त 2008। ये देखिए 3 अगस्त 2008 मैंने लिख दी। अब आप उसके बिल्कुल नीचे देखिए एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो मेरा बच्चा जो है 12 साल का है। यहाँ पर वो फिर आवेदन के पिता का नाम बोल रहा है हिंदी में, पर हम इंग्लिश में ही लिख देंगे रवि, और उसकी माता का नाम है रजनी। ठीक है जी। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर है उसका फीमेल। यहाँ पर उसका वो मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ पर हम बच्चे का मोबाइल नंबर दे देंगे। बच्चे का मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर्स की ना कॉल आती होती है। तो फिर अगर बच्चे का फ़ोन नहीं होगा तो कॉल कहाँ पे आएगी, इसलिए आप ये इंश्योर कर लीजिए कि बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। अब मैं अपने बच्चे का फ़ोन नंबर लिख रही हूँ 6284447015। ये मेरे बच्चे का फ़ोन नंबर है। ईमेल आईडी नहीं होती है,
कई बार टीचर्स अपने आप दे देते हैं या भरने वाला दे देते हैं, पर हम इस कॉलम को स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं स्किप कर रही हूँ। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई मार्क बच्चे का आपको नोन में है, पता है, आप भर सकते हो, नहीं तो इसको भी स्किप कर दीजिए। और कैटेगरी, मेरे बच्चे की कैटेगरी ऐसी है, मैंने यहाँ पे ऐसे भर दिया है। मेरे बच्चे का मुझे पता है उसका ए पॉजिटिव है, मैंने ब्लड ग्रुप भर दिया। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस कॉलम को भी आप स्किप कर सकते हो। फिर है उसकी मैरिटल स्टेटस, मेरा बच्चा अनमेरिड है, यूजुअली बच्चे अनमेरिड ही होते हैं, तो यहाँ पे आप अनमेरिड लिख दोगे। फिर वो पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है पीडब्ल्यूडी के साथ, तो मेरा बच्चे का मैं खुद बना रही हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे का सेल्फ। अब हम यहाँ पे वो उसकी बच्चे की फ़ोटो मांग रहा है। फ़ोटो में आप ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो वो उसकी साइज़ मांग रहा है 15 KB टू 30 KB, तो हमने उसकी फ़ोटो उतनी ही रेजोल्यूशन में लेनी है जितनी रेजोल्यूशन की वो मांग रहा है। अगर आपकी फ़ोटो उतनी साइज़ की नहीं होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको उतनी साइज़ की फ़ोटो में कैसे लेके आना है ये मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूँगी। वैसे बहुत ईजी होता है, आप क्रोम में जाके ऑनलाइन फ़ोटो रिड्यूसर करके लिख सकते हैं। चलिए छोड़िए, अभी आप इतना सोचिए कि यहाँ पर गए, हमने फ़ाइल चूज़ की जो हमने ऑलरेडी अपने मोबाइल में स्कैन करके रखी हुई थी, तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे जाके मैंने इसकी बच्ची की फ़ोटो ले ली। ये देखिए मेरे बच्चे की फ़ोटो आ गई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उतनी साइज़ की ली हुई थी। अब वो बच्चे का सिग्नेचर मांग रहा है, तो मैं बच्चे का सिग्नेचर भी ले रही हूँ। बच्चे का सिग्नेचर भी मैंने उतने, उसका भी वो देखिए साइज़ दिया हुआ उन्होंने कि 3 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। यहाँ देखिए मेरे बच्चे का सिग्नेचर भी आ गया। अब वो उसका एड्रेस पूछ रहे हो, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो मेरे बच्चा विलेज में रहता है, तो मैंने उसका विलेज नेम लिख दिया। विलेज लंग पिंड में यही एड्रेस होता है, ज़्यादा होता नहीं है, बस डिस्ट्रिक्ट पटियाला आप लिख सकते हैं। अगर हम शहर का एड्रेस दे रहे होते तो वो प्रॉपर होता है कि उसका एरिया क्या है, उसकी स्ट्रीट नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, दिस एंड दैट, तो आपको पूरा देना पड़ता है। पर विलेज में यूजुअली यही एड्रेस होते हैं और इतना ही एड्रेस सफिशिएंट होता है। अब उसके बाद वो हिंदी में भी फिर मांग रहा है, मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, इसको वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा। अब वो वहाँ स्टेट पूछ रहा है, मेरे बच्चे की स्टेट पंजाब है, तो आई हैव टू क्लिक हियर इन पंजाब। ये देखिए यहाँ पे पंजाब आ गया। अब वो उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, मेरे बच्चे की डिस्ट्रिक्ट पटियाला है, तो मैं यहाँ पे पटियाला लिख रही हूँ। अब सब डिस्ट्रिक्ट भी पटियाला ही आएगा, तो मैंने यहाँ पटियाला लिख दिया। अब वो विलेज पूछ रहा है, मेरे बच्चे का विलेज लंग है, तो मैं लंग सर्च करूँगी। देखिए लंग आ जाएगा। ये देखिए लंग आ गया। अब वो उसका कोई भी एड्रेस प्रूफ का वो मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड लूँगी। मैंने बच्चे का आधार कार्ड लिया हुआ है। आधार कार्ड के लिए भी सेम ही है, 10 KB टू 100 KB के बीच में लेना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड भी आ जाएगा। ये देखिए आधार कार्ड भी मेरा आ गया। अब वो पूछ रहे कि फिर वो प्लीज़ टेक द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि जो भी हम ले रहे हैं उसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए वो आधार कार्ड है। पिन कोड भी देना पड़ेगा, पिन कोड ज़रूरी है, वो 147001 पटियाला का है। अब नीचे वो फिर परमानेंट एड्रेस मांगेगा, तो हम सेम एज अबव कर देंगे कि अगर आपके बच्चे का अलग है, सपोज टेम्परेरी एड्रेस अभी वो कहीं और रह रहा है और उसका घर का एड्रेस कहीं और है, तो आप यहाँ पे उसका न्यू एड्रेस भर देंगे। पर मेरे बच्चे का टेम्परेरी और परमानेंट सेम है, तो यहाँ मैं लिख दूँगी। अब एजुकेशन डिटेल में वो उसकी क्वालिफिकेशन मांग रहा है, मेरा बच्चा प्राइमरी लेवल का है, तो यहाँ पर मैं उसको प्राइमरी एजुकेशन भर दूँगी। ये देखिए मेरा एक पेज फुल हो गया, फिल कर दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। अब हम जाएंगे डिसेबिलिटी डिटेल्स में। यहाँ पर वो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है, डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो आपके पास दो ऑप्शन है, येस और नो। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उस केस में आप यहाँ येस पे क्लिक कर दोगे, और अगर नहीं है तो नो पे। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका UDID कार्ड नहीं बनेगा, UDID कार्ड तब भी बनेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर्स की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, वो आपको कॉल करके बुलाएंगे। पर अगर आपके पास है, आप येस पे क्लिक करोगे, फिर वो आपसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगेगा। फिर मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करूँगी और इसका डेट ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट भरूँगी। इसका डेट ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट 4/9/2018 था, वो मैंने यहाँ भर दिया। और डिटेल ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कौन थे इसके, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर आएगा
इसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है, मेरे वाले बच्चे की 100% है, तो मैंने यहाँ पे 100 टाइप कर दिया। ठीक है, अब डिसेबिलिटी टाइप क्या है, मेरे बच्चे का डिसेबिलिटी टाइप सेरेब्रल पॉल्सी था, तो मैंने यहाँ पे CP करके यहाँ पे टिक कर दिया। डिसेबिलिटी सिंस कहाँ से शुरू, कहाँ कब से है बच्चे की, मेरे बच्चे की डिसेबिलिटी बाय बर्थ थी, तो मैं यहाँ लिखूँगी। अगर आप डिसेबिलिटी सिंस करेंगे तो वो पूछेंगे कि सिलेक्ट डिसेबिलिटी सिंस कि कहाँ से शुरू हुई, कौन से साल से उसका बाय एक्सीडेंटल हुआ या क्या हुआ, ये किस ईयर से आप लोगों को लगा कि बच्चे की डिसेबिलिटी स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप वो लिख देंगे। पर मेरे बच्चे की डिसेबिलिटी बाय बर्थ है, जन्म से ही बच्चा ऐसा है, तो मैं यहाँ डिसेबिलिटी बाय बर्थ लिख दूँगी, तो फिर मुझसे ईयर नहीं पूछेगा। अब वो पूछ रहा है कि ईयर क्या है, मतलब एरिया कौन सा है डिसेबिलिटी का, तो मेरे बच्चे की होल बॉडी इफेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं होल बॉडी पे लिख दूँगी। वैसे बहुत सारे हैं, आप सारा चेक कर लेना कि आपके बच्चे के घुटने से है या लेफ्ट लेग का है या राइट लेग का है, पर मेरे बच्चे को पूरा इफेक्टेड है क्योंकि 100% है, देखिए बना हुआ उसका सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मैंने होल बॉडी लिख दिया। हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिसेबिलिटी, उसकी पेंशन भी बच्चे की नहीं लगी, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। डिसेबिलिटी ड्यू टू कॉन्ग्रेंशियल लिख दिया, जो ड्यू टू बाई बर्थ होते हैं वहाँ पे हम लोग लिख दिया। वैसे इसके और भी हैं, हेरिडेटरी है, कई बार पेरेंट्स को भी बीमारी होती है तो बच्चा बीमार होता है, या इन्फेक्शंस है, या मेडिसिन कोई गलत काम कर गया, या एक्सीडेंट हुआ है, पर मेरे बच्चे का कॉम्बिनेशनल है क्योंकि बाई बर्थ है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। अब हॉस्पिटल कौन सा है, हॉस्पिटल भी आपके नियर बाई काफ़ी सारे वो दिखाएंगे जो आपने, क्योंकि मैं पटियाला से रिलेटेड हूँ तो मेरे यहाँ पर पटियाला से रिलेटेड हॉस्पिटल हैं वो आ रहे हैं। मेरे नियर बाई माता कौशल्या हॉस्पिटल है, तो मैंने वो कर दिया। अब ये मेरा सारा भर चुका है। अब मैं नेक्स्ट इसका करने जा रही हूँ। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो अगले पेज पे चला जाएगा। ये देखिए ऊपर ग्रीन आ रहा है, मतलब पर्सनल डिटेल्स इसकी बिल्कुल सही जा चुकी है, डिसेबिलिटी डिटेल हम भर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट करूँगी कि बच्चा मेरा क्या है, बच्चे को मैं एम्प्लॉयड करूँगी, भले वो स्टूडेंट है पर वो काम तो कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन में मैं उसका स्टूडेंट लिख दूँगी। काफ़ी सारे हैं, अगर आप किसी बड़े का भर रहे हैं UDID कार्ड, तो आप देख लेना कि वो किसान है, एग्रीकल्चर का वर्क करता है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर मेरा बच्चा स्टूडेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि BPL है या APL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या एबव पॉवर्टी लाइन है, पर यहाँ पर मेरे लिए मेरे बच्चे का जो ऑप्शन है वो नॉट एप्लीकेबल है, नहीं आएगा। पर्सनल इनकम पूछ रहे हैं, वो पर्सनल इनकम उनके घर में बिलो 10,000 है, मैंने यहाँ पर बिलो 10,000 कर दी। फिर उसके बाद फादर की इनकम एनुअल पूछ रहे हैं, वो भी फादर ज़्यादा अमीर नहीं है, डेली वेजेस पे हैं, तो वो भी मैंने बिलो 10,000 कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी, नेक्स्ट क्लिक करके देखती हूँ कि मेरे ये वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो सही भरे गए या नहीं गए, वो भी मेरे ठीक हो गए। देखिए मेरी पर्सनल डिटेल ठीक हो चुकी है, डिसेबिलिटी डिटेल्स ठीक हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल ठीक हो चुकी है। अब लास्ट वन इज़ द आइडेंटिटी डिटेल्स है। अब इसमें मैं देखती हूँ आइडेंटिटी प्रूफ में वो पूछा कि आपने कौन सा अपलोड करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर मैंने एड्रेस प्रूफ में इसका आधार कार्ड फिल किया था, तो यहाँ पर भी मैं इसका आधार कार्ड ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एज ए आधार कार्ड ले लिया है। अब यहाँ पे इसका आधार नंबर लिखूँगी और आधार कार्ड पे मैंने क्लिक कर दिया, आधार कार्ड का नंबर ले दिया। अब मैं वो पूछ रहे हैं कि आप जो आपने आधार दिया है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ठीक है, तो मैं उनको शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ पे एग्रीड का वो लगा दिया। अब यहाँ पे मैं कैप्चा कोड भरूँगी। ये हर कंप्यूटर्स पे जब आप काम करेंगे अलग लगाएगा। W कैपिटल है, G कैपिटल है, B कैपिटल है, Z कैपिटल है एंड W कैपिटल है, G कैपिटल है, V कैपिटल है, Z एंड G कैपिटल है। ये मेरा आधार है। आई हैव रीड एंड एग्रीड द टर्म एंड कंडीशन, इसके मैंने टिक कर दिया। अब मैं प्रोसीड करती हूँ। ये देखिए ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। वो कह रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लो कि कोई अगर चेंज वेंज करना है तो आप कर सकते हो, पर मैं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंफर्म का एप्लीकेशन कर दूँगी। अब वो पूछ रहा है कि इस एप्लीकेशन फर्स्ट ने वो सारी चीज़ें पूछ रहा है कि आपने सारी सही भरी हैं, तो हाँ मैंने येस कर दिया कि मेरी सही है। नेम इज रीजनल ओके, यहाँ पे सारा कुछ मेरा सही है, तो मैं येस पे क्लिक करी जा रही हूँ। हैव ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स मार्क, अगर नहीं करेंगे तो वो आगे ही नहीं जाएगा। इज एड्रेस फील्ड एप्लीकेशन एज पर द एड्रेस प्रूफ बिल्कुल सही है मेरा। हैव यू चेक द वैलिड आइडेंटिटी, मैंने यहाँ सब कुछ ठीक कर दिया, यस कर दिया। और यहाँ पर आगे
वेरीफाइड है बच्चा मेरा, तो मैंने यहाँ यस कर दिया। ये देखिए मेरा एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन और डाउनलोड रिसिप्ट, ये आपने ज़रूर लेनी है। यहाँ पे मैं डाउनलोड एप्लीकेशंस कर रही हूँ, मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी और ये देखिए मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड होकर आ चुकी है और यही मैं डाउनलोड रिसिप्ट कर लूँगी। इन सब का प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये मेरी रिसिप्ट बन के आ गई है, कितना अच्छा काम हो गया और कितनी जल्दी ये वाला काम हुआ है। और ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, इन दोनों का प्रिंट आउट ले लेना आप। और उसके बाद फिर माता कौशल्या हॉस्पिटल मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी। यहाँ से उस बच्चे का वो एम्पावरमेंट अपने आप PW जो ये UDID कार्ड वाले हैं इसका सर्टिफिकेट बना के इसका घर भेज देंगे विद-इन 10 to 15 डेज़। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता इस कार्ड में अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी बनाने में, लेकिन फिर भी आए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, नोट कमेंट्स में आप लिख देना और उसके बाद मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स।